हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन और माइंड की, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, यानी मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं आप लोग। ओके पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, प्रेगनेंसी। समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं मैरिड हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी आप हो सकता है प्रेग्नेंट है अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग बेबी इस साल आप लोग बेबी की प्लानिंग करने का सोच रहे हैं। येस, लक इज़ ऑन योर साइड। एंड जो भी आपका प्लान है उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिख रही मुझे। कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है एंड कुछ नया शुरू होने वाला है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल बिकम बैक टू बाइट लेटर। सो आपकी इंट्यूशन अगर कहती है कि ये पर्सन जिनके साथ आप हैं इस टाइम पे वो सही हैं, तो अपने दिल की सुनिए, ठीक है। फायर साइन, एंड वो फायर साइन हो सकते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। या तो उनकी बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपके लिए, या आप बहुत पैशनेट हैं उनके लिए, क्योंकि हम आपकी एनर्जी चेक करें तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्स आउट। सो आप अपनी पहचान अभी भी ढूंढ रहे हैं। वाटर साइन, ओके। तो कुछ फायर साइन और वाटर साइन कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। सन, मून, राइजिंग एंड गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। सो हो सकता है हाल फिलहाल में ही आपके यहाँ किसी की डेथ हुई हो, किसी ग्रैंड पेरेंट की या फिर किसी भी ओल्ड पर्सन की, जो कि आपको वहाँ से हेवन से वॉच कर रहे हैं एंड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। सॉरी, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सनल माइंड की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं पर्सनल माइंड मेरे व्यूअर्स के बारे में। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। सो कुछ हैबिट्स हैं जिनको आपके पर्सन बदलना चाहते हैं बट बदल नहीं पा रहे हैं। मे बी देयर आर सम हैबिट्स जो कि वो बदलना चाहते हैं, या आप उनकी उन हैबिट से परेशान हैं। चेज़र, आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर। सो आपके पर्सन चेजिंग एनर्जी में थे, आपका पीछा करते थे, या कह सकते हैं कि आपको चेज़ करते रहते थे हमेशा, बट अब वो और चेज़ नहीं करना चाहते। अनसेटिस्फाइड, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे आपके पार्टनर, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों का यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा फील हो रहा है कि उनसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। रीयूनियन, वाओ। तो बहुत से लोग यहाँ पे रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपके पार्टनर आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, कितना ही नो कॉन्टैक्ट, कितना ही झगड़े, फाइट्स, कुछ ना कुछ हुआ हो, फिर भी वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन। तो देखिए, सोल टाई एंड देन मेंड। तो मुझे दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं आपके पर्सन। अभी कुछ लोगों की यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया था ना, एंड साइकिल एंड हुई है, तो मे बी ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। सो इस ब्रेकअप से वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ये स्ट्रेस उनसे झेला नहीं जा रहा है। एंड टाइम, वो टाइम का वेट करें कि कब सही टाइम है और वो आपको अप्रोच करें। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। उनको लगता है कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक्शन लेने के लिए। डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे जिसकी वजह से ये ब्रेकअप सिचुएशन हुई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है होप। वाओ, देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। आई हैवन गिव अप ऑन अस येट। तो वो आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं अभी भी। दे आर स्टिल होपिंग कि ये रिश्ता ठीक हो सकता है एंड ठीक होगा भी।
चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल्स के मैसेज आपके लिए, क्या कहना चाहती हैं एंजल्स इस सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं। लेट्स सी। क्या कहना चाह रही है एंजल्स इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए। लेट गो। तो लेट गो, मुझे लेट गो से यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि रिश्ते को लेट गो नहीं करना है आपको। जो भी इस रिश्ते में टॉक्सिक ट्रेट्स थे आप दोनों के अंदर, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है। नो नीड टू वरी एंड देर इज़ नो नीड टू वरी। एंजल्स ये कह रहे हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन द वे। तो आप जब ये टॉक्सिक ट्रेट्स अपने चेंज कर लेंगे तो हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मे बी वो कमिटमेंट भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या बहुत से लोगों के लिए मैरिज भी हो सकती है। लेट्स सी, अब हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। क्या है मेरे पर्सन ऑन माइंड, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन ऑन माइंड का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत स्लो एनर्जी में दिख रहे हैं वो, बहुत कुछ सोच समझ के एक्शन लेंगे आपकी तरफ, बट एक्शन लेंगे ये तो बहुत श्योरली मैं कह सकती हूँ कि एक्शन ज़रूर लेंगे, बट कुछ स्टेबल एक्शन लेंगे आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग को मे बी आपको बहुत जल्दी है कि वो जल्दी से कोई ना कोई एक्शन लें, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप वेट नहीं कर पा रहे हो कि वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर्स यहाँ पे बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और मे बी कुछ फाइट्स भी हो रही हैं इस वजह से। 3 ऑफ कप्स, वाओ। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है उस चीज़ के होने का टाइम आ चुका है। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोलती है, वेट अ मिनट, कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ आने के लिए एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और जल्दी ही आपको कोई ना कोई अच्छा ऑफर देने वाले हैं रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप, रिलेटेड टू दिस कनेक्शन। एंड बहुत से लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, जिनका ब्रेकअप हुआ था किसी टॉक्सिसिटी की वजह से, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से, तो वो लोग के पर्सन उनसे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं। सॉरी टू से, बट वॉक अवे करना ही सही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे मैरिज नहीं दिख रही है मुझे। देखिए डेथ, अगेन ब्रेकअप को कंफर्म कर रहा है ये। तो इस रिश्ते की, कुछ लोग के इस रिश्ते की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है एंड नो नीड टू मूव फॉरवर्ड, है ना। बट वन थिंग आई कैन श्योरली से कि आप लोग के लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जो कि बहुत जल्दी ही आएगा, बहुत क्विक दिख रहा है मुझे एक्शन उनका आपकी तरफ, और वो आपको अपना बना लेगा, ठीक है। द चैरिट की एनर्जी आई, डबल कन्फर्मेशन, ट्रैवल। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये पर्सन आपको ट्रैवल के टाइम पे मिल सकते हैं। लाइक अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बेसिकली मुझे ये एयर ट्रैवल दिख रहा है, तो वहाँ पे आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। काम के सिलसिले में ही आप जाएंगे ट्रैवल करने, वेकेशन में बहुत कम लोग जाते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी उनसे मीटिंग होगी और बातचीत शुरू होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन तो मैं ये बता रही थी, प्रोबेबली नेक्स्ट सेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और जो लोग का रिश्ता अभी अभी नया नया शुरू हुआ है तो वो काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब इस रिश्ते को चांस देते हुए दिख रहे हैं, फाइट करते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के लिए। एंड आपके लिए कुछ छोटा सा ही ऑफर ज़रूर लेकर आएँ, बट लेकर ज़रूर आएंगे, ठीक है। और सर स्टार साइन यहाँ पे मैं बता दूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल साइंस भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, मोस्टली ऑल साइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल साइन रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे आप। और नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, ओके। तो ये नंबर्स या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑन माइंड।
मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी क्या है उनके मन में। एक्सप्रेस योर लव। सो काफ़ी क्लियर मैसेज आया है। यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो जो लोग अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे खुल के, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में दिख रहे थे, तो उनसे यही कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि अपना प्यार खुल के एक्सप्रेस करो, आई एम देयर विद यू। ठीक है, वो आपके साथ खड़े हैं। न्यू लव। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, रिश्ते की डेथ हो सकती है, पुराने रिश्ते की डेथ हो सकती है, नया लव आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर आपके खुद के ही पर्सन रिन्यू हो करके, या फिर कुछ नई रोमांटिक फीलिंग उनके मन में डेवलप हो जाए, या ये रिश्ता नए सिरे से शुरू हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह के मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। जो लोग अभी भी अपने एक्स से कांटेक्ट में हैं या एक्स के बारे में सोचते हैं या एक्स उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है, रिलीज़ योर एक्स। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी पास्ट फीलिंग्स, पास्ट रिग्रेट्स को आप रिलीज़ करिए। पास्ट में जो भी आपके साथ गलत हुआ उसको भूल जाइए एंड माफ़ कर दीजिए लोगों को। फॉरगिव एंड लर्निंग का मैसेज आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक रिश्ते में न्यूनेस नहीं आएगी, आप ओल्ड पैटर्न्स फॉलो करते रह जाएंगे। ठीक है, दिस कुड बी द वन। एंड जो पर्सन आपकी लाइफ में है, दिस कुड बी द वन। मतलब ये तो कन्फर्मेशन हो गया कि जिनके साथ आप हैं वो आपका लव डिज़र्व करते हैं। ठीक है, एंड आप भी लव डिज़र्व करते हैं, एंड ये पर्सन आपके वन एंड ओनली हो सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो फॉलो, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।